आज हम इनपुट डिवाइसेस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने इनपुट डिवाइसेस के कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपका जो ये टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस, ये BA BSc फाउंडेशन कोर्स 3rd ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये डिप्लोमा माइनिंग, डिप्लोमा सर्वेइंग, डिप्लोमा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाने वाला 2nd सेम का एक टॉपिक है। और ये बीटेक 2nd सेम में पढ़ने वाला भी एक टॉपिक है। आज हमें पढ़ना है स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं वो उन्हें कई कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिनमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया था, कीबोर्ड डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनिंग डिवाइसेस। जहाँ पर पिछले 2 सब कैटेगरी के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिन्हें स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ पुराना रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की 2 कैटेगरी होती है मेनली। एक होता है आपका ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आपका होता है ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि आपका डिजिटल कैमरा। ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस ये आपके ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं किसी वायर या कि फिर किसी USB या कि फिर किसी ब्लूटूथ की हेल्प से, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस। इसके अलावा जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आपके ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस की वापस से 3 सब कैटेगरी बनाई गई थी, कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनिंग डिवाइसेस। जहां पर हमारा कीबोर्ड डिवाइस में कीबोर्ड आता है और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सभी क्या आते हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में आते हैं। थर्ड आपका होता है स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस एक स्पेशल टाइप का इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा को इमेज के फॉर्मेट में, डिजिटल इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो डिवाइसेस आपके स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये जो भी आपके स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कोई भी फोटोग्राफ है उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसे अपने कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर कर देते हैं। इसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो स्कैन होता है, इसलिए इसे स्कैनिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आपके जो स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल हैं स्कैनर, OCR, OMR, MICR और बारकोड रीडर। ये सभी क्या हैं, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस हैं जो किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को स्कैन करते हैं, इसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। इसलिए ये स्कैनिंग इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे गए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी स्कैनिंग डिवाइसेस के थ्रू हम जो भी डेटा स्कैन करते हैं उस डेटा को स्कैन करने के बाद हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। कि हमने अगर कोई भी इमेज स्कैन की है तो इमेज स्कैन होने के बाद हमारे कंप्यूटर पे हमें डिजिटल फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। अब अगर उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आपके इजीली यहाँ पे पॉसिबल होता है। इसके लिए हम कुछ डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पर्टिकुलर अपने डिजिटल जो हमारा पास डिजिटल डाटा होता है, डिजिटल इमेज होती है, उसे हम ईजिली आपके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके वापस से आपके कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। स्कैनर आपका एक पॉपुलर स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जो सिंपली आपके एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, जहाँ पे हमें जिस भी डेटा को स्कैन करना होता है, सिंपली जिस भी डेटा को हमें एज अ इनपुट कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होता है, हम स्कैनर पे पर्टिकुलर उस डेटा की हार्ड कॉपी को लेकर जाते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर हमारा जो स्कैनर होता है उस डेटा को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसे इमेज में कन्वर्ट करके, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर के सेव कर देता है। स्कैनर के थ्रू हम जिस भी डेटा को इंफॉर्मेशन डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इजली उस पर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ उस डिजिटल इमेज की हम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई भी डेटा, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो हार्ड फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है और आपको उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो स्कैनर की हेल्प से हम इजीली उसे पर्टिकुलर स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम उस इमेज में कुछ ना कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एडिटिंग करने के बाद उस पर्टिकुलर इमेज को हार्ड फॉर्मेट में वापस से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमें स्कैनर में प्रोवाइड की जाती है। स्कैनर को आपके ऑप्टिकल स्कैनर भी कहा जाता है। स्कैनर सिंपली एक आपकी छोटी सी डिवाइस होती है, कुछ जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, एक छोटा सा आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अपर सरफेस पर आपके
ऑप्टिकल फाइबर से बनी हुई या कि फिर ग्लास की एक पतली सी प्लेट लगी हुई होती है और उस प्लेट के जस्ट ऊपर आपका एक कवर होता है जो उस ग्लास की प्लेट को कवर करने के लिए बनाया जाता है। हमें जिस भी डाटा को, जिस भी हार्ड फॉर्म में आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है, जिस भी डाटा को आपको स्कैन करना है, वो डाटा हमें इस प्लेट के ऊपर रखना होता है और कवर को हम वापस से बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम इसमें स्कैनिंग के लिए कमांड करेंगे तो एक लेजर लाइट लेफ्ट टू राइट मूव करती हुई आएगी और पर्टिकुलर जो भी हमारा डेटा हार्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है उसे लाइन बाय लाइन स्कैन करती हुई डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर पे स्टोर कर देती है। इस तरह से हम किसी भी डेटा को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर की हेल्प से हम किसी भी इमेज को कलर फॉर्मेट में या कि फिर ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट स्कैन किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारे पास कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो केवल वही उसी बस हम स्कैन कर सकते हैं, नहीं, इसकी हेल्प से हम कलर मोड में भी स्कैनिंग कर सकते हैं या कि फिर ग्रे स्केल मोड में भी स्कैनिंग की जा सकती है। टाइप्स ऑफ स्कैनर, इसके स्कैनर स्पेशली आपके पास दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा आपका होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फर्स्ट है हैंड होल्ड स्कैनर। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, हैंड होल्ड मतलब आपका ऐसा स्कैनर होगा जिसे हाथ में लेकर स्कैन किया जाता है। सिंपली आपका एक छोटा सा डिवाइस होता है कुछ इस रिमोट की तरह, जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर डिवाइस को हाथ में लेके किसी भी हार्ड फॉर्म में अवेलेबल डाटा को ईजिली स्कैन कर सकते हैं। हैंड होल्ड स्कैनर का यूज़ हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पर डेटा आपके पास किसी ऐसी जगह पे अवेलेबल है जिसको हम मशीन के ऊपर नहीं रख सकते हैं। सिंपली अगर कोई आपके पास बुक है, उस बुक को आप स्कैनर पे नहीं ले जाके स्कैन कर सकते हैं, तो उस डेटा को स्कैन करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करेंगे वो आपका हो जाएगा हैंड होल्ड स्कैनर। इसमें पर्टिकुलर सिंपली आपके स्कैनर की तरह ही ग्लास की एक पतली सी प्लेट होती है और हमें स्कैनिंग करने के लिए हम पर्टिकुलर कमांड पास करके पर्टिकुलर डेटा के ऊपर उस डिवाइस को मूव करते हैं। जैसे हम उस डिवाइस को मूव करेंगे, जो भी हमारा डेटा हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है वो स्कैन होता हुआ हमारे कंप्यूटर पे स्टोर हो जाएगा। हैंड होल्ड स्कैनर की जो साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, बहुत ही ईजिली आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। साइज़ में काफ़ी छोटा होता है कि ईजिली आप इसको हाथ से भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन हैंड होल्ड स्कैनर में कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं कि इसमें जो हमारी स्कैनिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है कि हमारी स्कैनिंग में जो भी हमने यहाँ पे डेटा स्कैन किया है, जो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, उसकी पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि डेटा हमारा क्या है, यहाँ पे स्कैनिंग डिवाइस हमारी काफ़ी छोटी है, जिस कारण से वो प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा को स्कैन नहीं कर पाती है। हैंड होल्ड स्कैनर का जो रेजोल्यूशन होता है वो 800 dpi होता है, डॉट पर इंच, जिस कारण से हमारी इमेज क्वालिटी जो है प्रॉपर क्लियर नहीं आती है। हैंड होल्ड स्कैनर की हेल्प से हम कलर मोड में और साथ ही साथ हम ग्रे स्केल मोड में भी स्कैनिंग कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ हमारे पास कलर मोड और ग्रे स्केल मोड भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आपके डायग्राम दिए गए हैं जो हैंड होल्ड स्कैनर के डायग्राम है, जिसमें सिंपली क्या है, आपके पास एक रिमोट की तरह एक छोटा सा डिवाइस होता है जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करना होता है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमें उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिंपली इसे रख के मूव करना होता है। हम लेफ्ट टू राइट इजिली इसे मूव करते हैं तो पर्टिकुलर जो डेटा होता है वो स्कैन हो जाता है। जब भी डेटा स्कैन किया जाता है तो स्कैनिंग के लिए यहाँ पे लेजर लाइट यूज होती है। इंटरनली क्या होता है, एक लाइट निकलती है और वो लेफ्ट टू राइट मूव करती हुई लाइन बाय लाइन हमारे डेटा को रीड करती हुई आगे बढ़ जाती है। आपके जो हैंड होल्ड स्कैनर होता है, इनका यूज हम स्पेशली करते हैं शॉपिंग लेवल या कि फिर बुक में आपके पास जो कोई बारकोड रीडर दिया हुआ होता है उनको स्कैन करने के लिए हम हैंड होल्ड स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड होल्ड के अलावा स्कैनर का सेकेंड टाइप है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। इसके जैसे नाम में दिया हुआ है फ्लैट बेड, मतलब सिंपली क्या होगा, आपका ये एक बेड की तरह एक फ्लैट स्कैनर होगा जिसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये आपके फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है, थोड़ी बड़ी सी डिवाइस होती है, जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है वैसे एक बड़ी सी डिवाइस होती है। उसकी हेल्प से हम अपने किसी भी डेटा को स्कैन कर लेते हैं। इसमें आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अपर सरफेस पर ग्लास की एक प्लेट लगी हुई होती है। उस प्लेट को कवर करने के लिए प्लास्टिक की एक लिड लगाई जाती है, एक प्लेट लगाई जाती है, जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर ग्लास की प्लेट को कवर कर सकते हैं। जब भी हमें जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है तो उस ग्लास की प्लेट के ऊपर हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रखते हैं। जो भी आपके पास डिजिटल इमेज है, हार्ड फॉर्मेट में कोई भी टेक्स्ट है, ऐसा भी कोई आइटम जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, हम उस ग्लास की प्लेट के ऊपर उसे रख देते हैं और प्लास्टिक की प्लेट से उसे कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद जैसे हम स्कैनिंग के लिए यहाँ पे स्कैन कमांड को
पास करते हैं तो ऐसे ही क्या होगा, एक लेजर लाइट आपके लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए ग्लास की प्लेट से नीचे मूव करेगी और 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करते हुए डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हुए कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर देती है। फ्लैट बेड स्कैनर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है कि अगर हमें A4 साइज का कोई पेज स्कैन करना है तो उसके लिए हमें केवल 20 सेकेंड लगेंगे, जिस कारण से क्या होता है, इसकी हेल्प से हम ईजिली किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर की हेल्प से हम कलर मोड में, ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल मोड में स्कैनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो हैंड होल्ड स्कैनर था उसमें भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि हम उसमें भी कलर इमेजेस अगर हमें स्कैन करना है कलर मोड में, ग्रे स्केल मोड में, ब्लैक एंड वाइट, वैसी फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है कि हम ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में या कि फिर कलर मोड में हम जो भी हमें इमेज स्कैन करनी है वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, इनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इस कारण से हम ज़्यादातर क्या होता है फ्लैट बेड स्कैनर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इनकी साइज़ थोड़ा सा बड़ी होती है जिस कारण से इन्हें कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छी होने के कारण ज़्यादातर जगहों पर आपका फ्लैट बेड स्कैनर ही यूज होता है। सिंपली यहाँ पे इमेज में देखिए कुछ आपके फ्लैट बेड स्कैनर के डायग्राम दिए हुए हैं। तो सिंपली एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल प्लास्टिक का बॉक्स है जिसके अपर सरफेस पे ग्लास की एक प्लेट लगी हुई है और हम उसी जगह पे किसी भी डॉक्यूमेंट को रख के उसे सॉफ्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये आपका एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जिसका यूज स्पेशली हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे गए करेक्टर को रीड करने के लिए करते हैं। इसका नाम ही है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मतलब ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक इंक के लिखे गए करेक्टर को रीड करते हैं, वो कहलाता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेशली आपके बैंकिंग में यूज होती है। बैंक में जो भी चेक होते हैं उन चेक्स पर लास्ट में एक चेक डिजिट दी हुई होती है, चेक का नंबर दिया होता है, तो उस डिजिट को रीड करने के लिए यहाँ पे MICR डिवाइस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पेशल टाइप के करेक्टर होते हैं जो एक स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं जिसमें मैग्नेट कोटेड रहता है। वो नॉर्मल करेक्टर नहीं होते हैं, उनको लिखने के लिए हम मैग्नेटिक इंक का यूज करते हैं। तो उन करेक्टर को रीड करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का यूज किया जाता है। ये आपके एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसमें जो पर्टिकुलर चेक्स को रीड करने के लिए यूज होती है। इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि जो चेक है वो ओरिजिनल है या कि फिर डुप्लीकेट है। इस कारण से इसका यूज स्पेशली आपके बैंक में ही होता है। MICR की हेल्प से जो हमारा काम होता है वो काफ़ी ईजिली हो जाता है और उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक आपका चेक का एक इमेज डायग्राम बना हुआ है। उस चेक में बॉटम पे एक छोटा सा कुछ कोड लिखे हुए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, कुछ उसमें सिंबल्स बने हुए हैं। ये आपके जो स्पेशल करेक्टर हैं वो आपके स्पेशल इंक से लिखे गए करेक्टर हैं और यही करेक्टर को रीड करने के लिए हम MICR रीडर का यूज करते हैं। इस चेक को पर्टिकुलर एक छोटी सी मशीन होती है आपकी MICR, इसमें हम पर्टिकुलर चेक को रखते हैं और उसको रखने के बाद जैसे हम इसमें प्रोसेसिंग के लिए कमांड पास करते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारा रीडर यहाँ पर है वो उन स्पेशल करेक्टर को रीड करता है। अगर वो करेक्टर स्पेशल फॉर्मेट में और स्पेशल इंक से लिखे गए हैं तो वो पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू रिसीव कर लिए जाएंगे, और अगर वो करेक्टर आपके स्पेशल फॉर्मेट में स्पेशल इंक से नहीं लिखे गए हैं तो वो मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो चेक है वो क्या है, डुप्लीकेट चेक है। तो इस तरह से MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर डिवाइस का यूज किया जाता है मैग्नेटिक इंक से लिखे करेक्टर को रीड करने के लिए। अगला है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक MICR की तरह एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसका यूज ऑप्टिकली करेक्टर को रीड करने के लिए करते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर क्या होते हैं, आपके एक स्पेशल टाइप के प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट लिखे गए होते हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, कुछ डिजिट होती हैं। उन्हें ऑप्टिकली रीड करने के लिए हम यहाँ पे OCR डिवाइस का यूज करते हैं। यहाँ पे जो आपके करेक्टर होते हैं वो नॉर्मल करेक्टर नहीं होते हैं, उनका लिखने का फॉर्मेट अलग सा होता है। वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्पेसिफिक डॉट्स को मिलकर बनाए गए होते हैं और उन्हीं करेक्टर को रीड करने के लिए यहाँ पे OCR डिवाइस का यूज किया जा रहा है। सिंपली आपका ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जहाँ पे OCR क्या कर रहा है, जो भी हमारे पास टेक्स्ट होते हैं उन्हें ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है, 1 बाय 1 रीड करेगा और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो टेक्स्ट हमारे पास दिए गए हैं वो अपने प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर वो करेक्टर अपने प्रॉपर फॉर्मेट में होंगे तो वो रीड कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो करेक्टर अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो वो रीड नहीं किए जाएंगे, उन्हें वो फॉल्स
बता देगा कि जो करेक्टर है वो क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर नहीं है। इस पर्टिकुलर आपका जो ऑप्टिकल OCR जो होता है वो जो भी डेटा स्कैन करता है उसे बिट मैप फॉर्मेट में स्टोर करता है, बिट मैप फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेमोरी में स्टोर कर देगा। यहाँ पे जो भी आपके करेक्टर हम यूज करते हैं स्कैनिंग करने के लिए, उन करेक्टर को बिट मैप इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उन पर्टिकुलर टेक्स्ट की ASCII वैल्यू, उन्हें ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर पे स्टोर किया जाता है। और ये जो करेक्टर क्या होते हैं, या तो वो कोई अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके, या कि फिर स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, या कि फिर 0 to 9 आपकी कोई भी डिजिट हो सकती हैं। आपकी जो OCR मशीन होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, उसे नॉर्मल परचेस करना ईजिली नहीं होता है, ये काफ़ी क्या होती है आपकी एक्सपेंसिव होती है। इस कारण से इसका यूज भी क्या होता है आपके बैंकिंग सेक्टर या कि फिर ऐसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल जो करेक्टर होते हैं वो दिए हुए हैं, साथ साथ यहाँ पे जो हमारी OCR मशीन होती है वो दी हुई है। यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ सिंबल बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं, प्लस आपके यहाँ पे डिजिट दिए हुए हैं। इनका लिखने का जो फॉर्मेट है वो नॉर्मल फॉर्मेट से अलग है, कि इन्हें हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इनका फिक्स होता है और इन्हें उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। और इन्हीं फॉर्मेट को रीड करने के लिए यहाँ पे हम OCR मशीन का रीड करते हैं। सिंपल आपके पास डिवाइस होती है, वो डिवाइस आपके किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होगी। हमें जिस भी डेटा को रीड करना है उस डिवाइस को हम OCR डिवाइस में रखेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर OCR क्या करेगा, करेक्टर बाई करेक्टर उनको रीड करेगा और उनके स्पेशल फॉर्मेट्स उन्हें मैच करेगा। मैच करने के बाद अगर वो मैच हो रहे हैं तो प्रॉपर उन्हें स्टोर कर लिया जाएगा, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो उन्हें वापस से क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा कि पर्टिकुलर करेक्टर क्या है आपका, ऑप्टिकल करेक्टर नहीं है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR की तरह ही OMR एक आपका स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम मार्किंग को रीड करने के लिए करते हैं। OCR में क्या था, इसका यूज़ हम कर रहे थे आपके करेक्टर को रीड करने के लिए, ऑप्टिकली किसी भी करेक्टर को रीड करने के लिए यार हम OCR का यूज कर रहे थे। उसी तरह अगर हमें किसी भी मार्क को, अगर हमने कहीं पे कोई भी मार्किंग की है, उस मार्किंग को हमें ऑप्टिकली रीड करना है तो उसके लिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस का यूज किया जाता है। ये पेन या पेंसिल से बनाए गए डिफरेंट टाइप के मार्क को रीड करने के लिए यूज होता है। स्पेशली इनका यूज आपके एग्जामिनेशन में किया जाता है। जो आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते थे जहाँ पे हमें एक आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में हमारे पास हमें कुछ मार्किंग करनी होती है कि जो भी हमारे आंसर करेक्ट होंगे उन्हें हमें मार्क करना होता है। तो उन सीट्स को रीड करने के लिए हम OMR डिवाइस का यूज करते हैं। पर्टिकुलर सीट आपकी जो होती है वो एक स्पेशल सीट होती है जो OMR सीट कहलाती है, और उस सीट में उस सीट में मार्क किए गए डेटा को रीड करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। आपका जो यहाँ पे OMR सीट होती है वो एक स्पेशल टाइप की सीट होगी। उस सीट में अगर पर्टिकुलर सीट अगर फोल्ड कर दी गई है या कि फिर उसमें कुछ भी डस्ट लग गया है तो पर्टिकुलर आपकी जो OMR डिवाइस होती है वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे पास जो भी सीट होती है वो सीट गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर वो सीट आपकी फोल्डेड नहीं है, उसमें कोई भी डस्ट नहीं है, प्रॉपर फ्रेश सीट है, तभी OMR डिवाइस उस सीट को रीड कर सकता है। लेकिन अगर OMR सीट में उसको फोल्ड कर दिया गया या कि फिर सिंपली कुछ भी उस पर डस्ट लगा हुआ है तो OMR डिवाइस उसे प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएगी। यहाँ पे देखिए आपकी एक OMR सीट बनी हुई है जिसमें आपके पास कुछ लिखा गया है। इन पर्टिकुलर नंबर को क्या करना है, हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद पर्टिकुलर सीट क्या होती है आपकी OMR मशीन में डाली जाती है। सिंपली आपके प्रिंटर की तरह ऐसा कुछ वर्क करता है ये। इसके बाद पर्टिकुलर जो आपकी डिवाइस होती है वो क्या करती है, यहाँ पे मार्क किए गए सिंबल को रीड करती है। अगर पर्टिकुलर मार्किंग स्पेसिफिक जगह पे की गई है तो मार्क रीडेबल होगा, उसको रीड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उस जगह पे मार्किंग नहीं की गई है तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी। पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे मार्किंग नहीं की गई है इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपकी OMR सीट होती है उसे रीड करने के लिए OMR मशीन का यूज किया जाता है। अगला है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी आपका एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जो कि आपके हैंड होल स्कैनर की तरह दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस है। इसका यूज एक स्पेशल टाइप के बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। बार कोड क्या होते हैं, जो भी आपके पास से कुछ भी मटेरियल है, बुक्स है, ग्रीटिंग्स कार्ड हैं, इनके लास्ट में एक छोटी सी लाइनों का एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है। एक स्पेशल टाइप के कोड होते हैं, वो कोड ही कहलाते हैं आपके बार कोड, जहाँ पे हर लाइन का एक स्पेशल मीनिंग होती है जिससे हमें पर्टिकुलर उस बुक आइटम के बारे में, उसका नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो कब बनाया गया था,
इस तरह से हमें उसके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस स्पेशल टाइप के कोड को स्कैन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो कहलाता है आपका बार कोड रीडर। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हाथ में लेके हम किसी भी कंटेंट के ऊपर रखते हैं। जैसे हम उस डिवाइस को पर्टिकुलर किसी भी बुक या फिर जहाँ पे बार कोड दिया गया है वहाँ पे लेकर जाएंगे तो सीधे जैसे हमने बटन को प्रेस किया, एक बीप का सिग्नल जनरेट होगा, इस बीप की आवाज़ आएगी, एक लाइट निकलेगी और वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर कोड को रीड कर लेगी। स्पेशली आपके बार कोड रीडर का यूज किया जाता है शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे किसी भी आइटम की पूरी डिटेलिंग क्या होती है उसके बार कोड पे स्टोर होती है। आपको जो बार कोड होता है वो छोटा सा डिवाइस होता है कुछ इस तरह सा, जो आपके एक वायर की हेल्प से आप पे किसी भी CPU से या कि फिर आपके लैपटॉप से कनेक्ट होता है, और हमें जिस भी कोड को रीड करना होता है हम उस कोड के सामने इस डिवाइस को लेके जाते हैं और बटन को प्रेस करते हैं। बटन को प्रेस करते हुए तुरंत क्या होगी, एक लाइट निकलेगी और वो उस कोड को रीड कर लेगी। रीड करने के बाद उस पर्टिकुलर आपके आइटम की ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सिंपली उसका नाम, उसका प्राइस क्या है, कब बनाया गया है, किस कैटेगरी का मटेरियल है, किससे मिलकर बना है, इस तरह की आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे उस पर आपको एक आपके पर्टिकुलर जो भी आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें आपको ओवरऑल दिख जाएंगी। तो इस तरह डेटा को रीड करने के लिए, इस तरह आपके स्पेशल टाइप के डेटा को, स्पेशल टाइप के कोड को रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज करते हैं, जो स्पेशली आपके शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, इन जगहों पर ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आपको जो बार कोड होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस में, जिसमें आपका हो गया स्कैनर, OCR, OMR, MICR और बार कोड रीडर। ये सभी क्या है, हमारे जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा हमारे पास हार्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है उन्हें सॉफ्ट फॉर्मेट में, डिजिटल इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर पे सेव कर देता है। थैंक यू।